चलिए इस वीक का एनालिसिस करते हैं हम लोग, क्या गलती किए हैं और क्या सीखने को मिला है इस सप्ताह। जैसे कि देख सकते हैं 12 तारीख को मार्केट अच्छा खासा रैली देता है। उसके कल होकर मार्केट गैप अप खुलती है, बियरिश व्यू था। पहला ट्रेड मार्केट गैप अप खुलता है, जैसे देख सकते हैं मार्केट गैप अप खुला, पहला कैंडल रेड बनाता है। मेरा व्यू बियरिश था तो एक पुट का पोजीशन बनाते हैं इस पे, जो थोड़ी देर बाद जाके एसएल मेरा हिट हो जाता है इस वाले कैंडल में। उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आता है और सपोर्ट लेके वापस से मार्केट उठ जाता है। फिर दूसरा ट्रेड करते हैं कॉल साइड में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गिर चुका था और काफ़ी दूर था, जो एक दिन पहले भागा हुआ था काफ़ी दूर था यहाँ से, इस लेवल से काफ़ी दूर था। प्रॉफिट भी आया था, इस वाले कैंडल में एंट्री बनाए थे, जबकि ये ट्रैपिंग कैंडल था, समझ नहीं पाए हम। वापस से रेड बनाता है और धीरे धीरे ऊपर जाता है और इधर मेरा इस वाले कैंडल में एसएल हिट हो जाता है, दोनों ट्रेड लॉस होता है। तो इस दिन 2 ट्रेड ही करते हैं, उसके बाद क्लोज कर देते हैं। अगले दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं हम लोग, उसके बाद बैंक निफ्टी में हम लोग करते हैं ट्रेड। देखिए एक दिन पहले मार्केट कैप अप खुल के वापस नीचे आके क्लोज करती है, एक डाउन ट्रेंड में ही मार्केट क्लोज हुआ। तो इधर हम कॉल साइड का पोजीशन बनाते हैं, जो इसलिए कॉल साइड का पोजीशन बनाए थे। इधर जो बाकी लोग बैठे थे उनको टारगेट हम करना चाहते थे, इधर जो बैठे थे उनको टारगेट करना चाहते थे। जब मार्केट ओपन होता है तो पहला इससे तो निकाल देता है, वापस मार्केट जब नीचे आती है तो इधर हम कहीं बाइंग करते हैं, एक कैंडल अच्छा खासा ऊपर जाता है तो वापस से नीचे आके मेरा एसएल को काट देता है। फिर दूसरा ट्रेड यहाँ पे लेते हैं, ये रेड कैंडल जैसे ही क्लोज होता है इसका लो काटता है तो एक रिस्क लेते हैं, वापस से यहाँ पे एंट्री जब लेते हैं तो प्रॉफिट में गया, 21-2200 तक प्रॉफिट में गया, हम बुक नहीं किए, जबकि यहाँ दिख रहा था यहाँ से लौट भी सकता है, एक अच्छा लेवल भी था जहाँ यहाँ से सेलर पंच कर सकते हैं ट्रेड को। फिर मार्केट नीचे आता है, मेरा एसएल इस वाले कैंडल में हिट कर देता है। फिर तीसरा ट्रेड यहीं पे करते हैं बैक टू बैक, वो भी हिट हो जाता है इस वाले कैंडल में। फिर चौथा ट्रेड करते हैं हम लोग इस वाले वीक पे, चौथा ट्रेड करते हैं जो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद 3 बजे के आसपास एग्जिट करते हैं, तो ये प्रॉफिट देता है। तो बाकी जो ट्रेड हम लोग किए रहते हैं उसको काट छाट के छोटा लॉस के साथ क्लोज कर देते हैं। सेकेंड डे देखते हैं, जैसे मार्केट एक साइडवेज जोन में दिख रहा है, जैसे साइडवेज जोन में ही है मार्केट, उसे कल होकर मार्केट ओपन होता है, एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाता है। तो मार्केट में व्यू था जो कंटिन्यू, जैसे कि देख सकते हैं नीचे से जिस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है उसी रैली के फ्लो में ही चलना हम सही समझे। तो नीचे जब क्लोज हुआ है रेड कैंडल दूसरा, तो इसमें ट्रेड किए कॉल का ट्रेड किए इसमें, तो कॉल चला भी धीरे धीरे ऊपर गया। जब ये रेड कैंडल बनाया तो लमसम मेरा एसएल कटने ही वाला था, एसएल कटने ही वाला था पर कटा नहीं, कुछ पॉइंट से वापस से मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है। जब टारगेट मिलता है हम लोग को तो एग्जिट कर जाते हैं, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है। आगे देखते हैं, 2 बजे के आसपास में भी ट्रेड करते हैं दूसरा ट्रेड, थोड़ा रिक्सी ट्रेड था ये,
इस लेवल पर ट्रेड किए हम लोग, कॉल का ही ट्रेड था, और इधर एंट्री किए और यहाँ पे निकल गए हम लोग। तो इसमें 1000 रुपये का लमसम बना था। तो इस दिन 2 ट्रेड करते हैं, 17 तारीख को 2 ट्रेड करते हैं। उसके अगले दिन मार्केट अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाता है, फ्लैट खुलती है मार्केट। पहला ट्रेड करते हैं हम लोग, यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन बनाते हैं इस वीक का हाई लगा के। पर हम लोग को समझना चाहिए था, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर खींच सकता है, पर यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन बनाते हैं और ये वीक हम लोग का एसएल हिट कर देता है। फिर दूसरा ट्रेड करते हैं हम लोग पुट साइड में, फिर से हिट हो जाता है। फिर तीसरा ट्रेड कॉल में लेते हैं, उसके बाद फिर हिट हो जाता है। फिर चौथा ट्रेड करते हैं, चौथा ट्रेड में चला, अच्छा खासा चला, प्रॉफिट मिलता है, इसमें एग्जिट करते हैं तो काट छाट के बरोबर हो जाता है, इसमें भी ज़्यादा लॉस नहीं होता है। उसके बाद उसके अगले दिन मार्केट जैसे कि ऊपर क्लोज करता है, यहाँ पर क्लोज करता है, फिर गैप डाउन ओपन होता है। पहला कैंडल वीक के साथ ऊपर जाके क्लोज करता है, वापस से मार्केट नीचे आता है, इस एसएल को ख़त्म करने आता है मार्केट। जो भी यहाँ पे बाइंग किए थे इस एसएल को ख़त्म करने आता है। तो यहीं पे एक कॉल साइड का पोजीशन बनाते हैं जब मार्केट रिवर्स करेगा, पर कुछ देर मार्केट रुक के मेरा एसएल को हिट कर देता है। फिर दूसरा ट्रेड करते हैं, यहाँ पे दूसरा ट्रेड लेते हैं इसका एसएल डाल के, फिर काफ़ी देर बाद वापस से आके एसएल हिट कर दे रहा है। जबकि इस रैली में अगर लेते तो अच्छा खासा मिलता, नहीं लिए। सेम टाइम में जो ये दूसरा ट्रेड किए थे हम, सेम टाइम में निफ्टी में भी किए थे हम, दिखा देते हैं। निफ्टी में भी किए थे, यहाँ पे काफ़ी देर रुका मार्केट और एक स्पाइक मारा, एसएल हिट हुआ, उसके बाद मार्केट अच्छा खासा गया ऊपर। तो ट्रेड हम लोग काफ़ी ज़्यादा किए हैं, ओवर ट्रेडिंग भी किए हैं। इस हफ्ते ओवर ट्रेडिंग भी किए हैं हम लोग, इस हफ्ते ओवर ट्रेडिंग भी हुआ है। रिस्क मैनेजमेंट सही से हम लोग नहीं करते हैं। बैक टू बैक हम लोग ट्रेड करते हैं, बैक टू बैक ट्रेड करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। जैसे एक एसएल कटा तुरंत काफ़ी कुछ देर बाद ले लिए, तो इस हफ्ते में 2 या 3 दिन ओवर ट्रेडिंग भी हुआ है हम लोग का। जबकि हम लोग पिछले वीक डिसाइड किए थे जो 2 ट्रेड करना है, वेट करके करना है, तो उस पर कायम रहे, पर 2 दिन इमोशन पे कंट्रोल नहीं रहा हम लोगों को। 2 दिन काफ़ी ज़्यादा माइंडसेट ख़राब हो चुका था, इसलिए सही से ट्रेड नहीं कर पाए। तो इस वीक में हम लोग ज़्यादा लॉस नहीं किए हैं। पिछले वीक से अगर देखा जाए तो इस वीक में हम लोग को टोटल लॉस 2235 ही हुआ है। इस वीक में हम लोग को टोटल लॉस 2235 हुआ है। पिछले वीक से तो काफ़ी अच्छा है, पर ट्रेड ऑफ नंबर काफ़ी ज़्यादा है। 12 ट्रेड में 12 ट्रेड रॉन्ग है और 4 ट्रेड सही है। तो ये रेशियो सही नहीं है। जैसे 12 रॉन्ग हुए और 4 सही हुए, तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत ही गलत है। जैसे कि देख रहे हैं मार्केट जैसे साइडवेज में रहता है, उस वक्त हम लोग ट्रेड करते हैं, इसमें ट्रैप होते हैं, एसएल खाता है, उसके बाद मार्केट अच्छा खासा ऊपर निकल जाता है। अब बैंक निफ्टी में भी देखिएगा, बैंक निफ्टी में देखिएगा तो मार्केट में इधर हम ट्रेड किए सुबह में, एसएल हिट हुआ, काफ़ी देर यहाँ पे साइडवेज टाइप से दिख रहा है, और फ्रेश एंट्री इधर है, देख रहे हैं इधर है।
फिर इधर ट्रेड करते हैं, एसएल जाता है, फिर नीचे आता है। फ्रेश बाइंग के लिए हम लोग सेकेंड जो ट्रेड है हम लोग का, सेकेंड जो ट्रेड है वो सही से हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो सेकेंड ट्रेड को थोड़ा सा और अच्छा करना होगा इस वीक में। इस वीक हम लोग लॉस पे तो कंट्रोल किए, लेकिन नंबर ऑफ़ ट्रेड बहुत रॉन्ग था, सही नहीं था। तो इस वीक में हम लोग सही से काम करना है। जो गलती कर रहे हैं हम लोग, बार बार गलती कर रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं हर चीज़ को, अगर वैसा चलता रहा तो नहीं होगा। कोई भी चीज़ सफल करने के लिए इमोशन पे कंट्रोल करना होगा और धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा ट्रेड के लिए। कोई एसएल कट जाता है, कोई एसएल जब लॉस हो जाता है तो तुरंत रिजल्ट के लिए हम लोग ट्रेड करते हैं, हमको तुरंत रिजल्ट चाहिए, जबकि ऐसा नहीं करना है। तो लॉस एक लिमिट पर हुआ हम लोग को, ठीक है। इस वीक में हम लोग सही से काम करेंगे। मार्केट में अभी भी सिचुएशन बुलिश तो दिखा रहा है, नीचे से बार बार बाइंग आ रहा है, पर ऊपर से सेलिंग भी आ रहा है। मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस चीज़ में हम लोग को संभल के काम करना होगा, क्योंकि जब तक जैसे 5 ट्रेडिंग सेशन है, 5 ट्रेडिंग सेशन में जब तक 4 ट्रेड हम लोग का सही नहीं होने लगेगा तब तक कह नहीं सकते हैं कि हम सही डिसीज़न ले पा रहे हैं। जब 4 ट्रेड वीक में अगर सही होने लगे तब जाके कुछ ना कुछ हासिल होगा। तो यही है जो इमोशन पे कंट्रोल करना सीखना होगा, जो अभी सीख रहा हूँ मैं। रिस्क को सही करना होगा, नंबर ऑफ़ ट्रेड को जितना कम हो सके उतना कम करना होगा। ओवर ट्रेडिंग तो करना ही नहीं है, फिर भी इस वीक में हम लोग ओवर ट्रेडिंग किए हैं। ओवर ट्रेडिंग से बहुत बचना है, इस चीज़ से ही तो बचना है। देखते हैं कल क्या होता है। कल 2 ट्रेड हम लोग करेंगे और कल कैसा मार्केट रहता है उस चीज़ को कल के वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू।